11 साल पहले साल 2011 में सलमान तासीर इस्लामाबाद के एक शानदार रेस्तरां से बाहर निकले ही थे कि नीली जैकेट पहने और ऊनी टोपी लगाए एक व्यक्ति ने अपनी मशीन गन की सारी गोलियां पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के तत्कालीन गवर्नर के सीने में उतार दीं। तासीर को 2010 में पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में मौत की सज़ा पाने वाली आसिया नूरैन का बचाव करने की वजह से दुनिया भर में तो खासी सराहना मिली थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कट्टरपंथियों से मौत की धमकियां भी मिली थीं। तासीर की हिफाजत में ही तैनात रहे एक पुलिस बॉडीगार्ड ने उनका कत्ल के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा था, ईश निंदा करने वालों की सज़ा मौत ही है। तासीर के कातिल मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी को उकसाने में कराची में मौजूद बरेलवी पंथ के संगठन दावत इस्लामी का हाथ था। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हत्या मामले में भी इसी संगठन की अहम भूमिका सामने आई है। इन संगठन का नाम ज़हीर हसन महमूद से भी जुड़ा है। इसने साल 2020 में पेरिस की सड़कों पर 2 लोगों को चाकुओं से गोद कर मार डाला था। महमूद के पिता के मुताबिक ये हमला शार्ली हेब्दो के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के कार्टून को फिर से प्रकाशित करने के फैसले के जवाब में किया गया था। यह हमला मैगज़ीन के दफ्तर पर 2015 में हुए आतंकवादी हमले के मामले में मुकदमा शुरू होने से कुछ ही दिन पहले किया गया था। गौरतलब है कि मैगज़ीन के दफ्तर पर हमले में उनके 11 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। राजस्थान के पुलिस प्रमुख मोहन लाल लठेर ने बुधवार को बताया कि उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल तेली का सिर कलम करने वाले 2 लोगों में से एक गौस मोहम्मद दिसंबर 2013 में अंतिम सप्ताह में पाकिस्तान गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गौस भी बरेलवी पंथ से जुड़े लगभग 3 दर्जन भारतीय नागरिकों के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा था जिन्होंने दावत इस्लामी केंद्र में करीब 1.5 महीने बिताए थे। सूत्रों ने बताया कि गौस उस यात्रा के दौरान मिले कई पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ हफ्तों से गौस भारतीय जनता पार्टी की निलंबित पदाधिकारी नूपुर शर्मा की पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर नाराज़गी और उनके समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए कन्हैयालाल को मार डालने के अपने फैसले के बारे में बात कर रहा है। तासीर की हत्या के बाद दावत इस्लामी ने हत्यारे से किसी भी तरह के संबंध होने से साफ इनकार किया था। दावत इस्लामी के प्रवक्ता महमूद अहमद अत्तारी ने 2011 में न्यूज़ एजेंसी AFP को बताया कि समूह अहिंसक और गैर सियासी है। हालांकि इसकी आधिकारिक वेबसाइट अब तासीर के हत्यारे मुमताज़ कादरी को मजहबी झुकाव वाला शहजादा और जिहादी करार देते हुए उसे श्रद्धांजलि देने वाला एक वीडियो पोस्ट करती है। तासीर की हत्या की जांच के दौरान मुमताज़ के घर से दावत इस्लामी से जुड़ा होने का लिटरेचर भी बरामद हुआ था। कादरी के मुकदमे को कवर करने वाले 2 पाकिस्तानी पत्रकारों ने बताया कि दावत इस्लामी नेता नियमित रूप से उनकी रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते रहे हैं। एक सशक्त बरेलवी मौलवी की अगुवाई वाला दावत इस्लामी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर धर्मार्थ अभियान चलाता है, जिसमें वंचित तबके के लोगों को खाना और दवा की सहूलियत मुहैया कराना शामिल है। समूह की शाखाएं अमेरिका और यूरोप के कई शहरों में भी हैं। इसकी यूरोपीय शाखाओं का संचालन भी विवादों में रहा है। साल 2019 में जर्मन शहर अफेनबैक में दावत इस्लामी की बैठक में मौलवियों ने तासीर के हत्यारे की प्रशंसा की थी, जबकि ईश निंदा करने वाले अन्य लोगों की हत्या का आह्वान किया था। अन्य नए कट्टरपंथी समूहों की तरह दावत इस्लामी भी बहुदेववादियों का कड़ा विरोध करता है, जो कहता है कि पक्षी उनके मांस को नोच नोच कर खाएंगे या फिर उनके शरीर के अंगों को अलग करके उन्हें दूर घाटियों में फेंक देंगे जो मूर्तियों की पूजा करते हैं। समूह के साहित्य में यहूदियों के खिलाफ काफ़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस संगठन की स्थापना साल 1981 में पाकिस्तान के सैन्य शासक जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के शासनकाल में प्रतिद्वंदी देवबंदी और सलाफी समूहों को मिले संरक्षण के खिलाफ बरेलवी मसलक की प्रतिक्रिया के तौर पर हुई थी। सेना के ही संरक्षण में यह संगठन फला फूला। पाकिस्तान की मीडिया ने ही कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान की आर्मी और खुफिया संगठन ISI भी दावत इस्लामी को फंड मुहैया कराती है।
हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दावत इस्लामी आतंकवादी समूहों के लिए कोई भर्ती करता है या उन्हें हिंसा के लिए धन मुहैया कराता है। हाँ, बड़ी तादाद में दावत इस्लामी कैडर सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP से ज़रूर जुड़ा है। TLP ने ही साल 2011 से ईश निंदा के मसले पर कई हिंसक आंदोलनों की अगुवाई की है। फ्रांसीसी राजदूत के निष्कासन की मांग को लेकर आंदोलन के बाद पिछले साल पाकिस्तानी सरकार ने इस संगठन पर बैन लगा दिया था। हालांकि TLP और सरकार के बीच एक समझौते के बाद यह बैन हटा दिया गया था। कन्हैया लाल का सिर काटने का वीडियो बनाने वाले गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी के बारे में कुछ ऐसी अहम जानकारियां सामने आई हैं जो उनकी पहचान आतंकवादी के तौर पर करती हैं। ये दोनों आरोपी वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं और उनके परिवार में कई भाई बहन हैं। रियाज एक स्थानीय मस्जिद में केयरटेकर के तौर पर काम करता था और उसके परिवार से परिचित एक स्थानीय निवासी ने कहा कि वो कुछ साल पहले ही राजसमंद ज़िले के भीम से उदयपुर आया था। एक वेल्डर का काम करने वाला गौस भी करीब 2 दशक पहले भीलवाड़ा ज़िले के आसिंद से इस शहर आकर बसा था, जब उसने एक स्थानीय युवती से शादी की थी। ख्वाजा पीर में जहां ये दोनों रहते थे, वहीं पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि वे एकदम कट्टर धार्मिक झुकाव वाले थे। उसने कहा कि इन दोनों और उनके समूह के कुछ लोगों को शराब पीने जैसी गैर मजहबी गतिविधियों को लेकर स्थानीय लोगों को फटकार भी लगाई थी। मुल्क में फैले मजहबी तनाव, धार्मिक विवादों और अंतरधार्मिक शादियों से पैदा हुए तनावों ने इस समूह को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इन दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया है कि कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारने से कुछ घंटे पहले हत्या की अपनी योजना साझा करने के लिए वे उदयपुर के मुखर्जी चौक में मौजूद एक बरेलवी संस्थान अंजुमन तालीमुल इस्लाम मस्जिद में मिले थे। खुफिया सूत्रों ने यह भी बताया कि वे इसकी जांच कर रहे हैं कि क्या गौस का संबंध इस गर्मी के शुरू में राजस्थान के उन कई लोगों में से एक से था जिन्हें बम बनाने की इस्लामिक स्टेट से साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि राजस्थान में आतंकी प्रकोष्ठ इमरान खान नामक एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसने कथित तौर पर सीरिया में IS के लड़ाकों में शामिल होने के असफल प्रयास के बाद भारत में इस्लामिक स्टेट से जुड़े पहले आतंकवादी सेल का गठन किया। इमरान साल 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगों के बाद हिंसा पीड़ित मुस्लिमों के बीच राहत सामग्री बांटने वाले एक धर्मार्थ और इस्लामी धर्मांतरण समूह अहल अल सुफा में शामिल हो गया था। हालांकि बाद में उसे अपने चरमपंथी विचारों की वजह से अल सुफा से निकाल दिया गया। पुलिस का कहना है कि इमरान ने जमानत पर रिहा होने के बाद एक बार फिर अहल अल सुफा के पूर्व सदस्यों को अपने सेल में शामिल किया। खुफिया सूत्रों ने बताया कि उदयपुर हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों ने गौस और रियाज की पहचान समूह के सदस्यों के रूप में नहीं की है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।